मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 26 मार्च ट्यूसडे का दिन और शाम को 7 बजने वाले हैं। सो देख लेते हैं करेंट मार्केट की कंडीशन क्या है एंड किस टाइप से आपको अपनी ट्रेड्स को आगे प्लान करना चाहिए। अभी तक क्या हुआ पहले वो समझ लेते हैं। हम लोग 73,000 के लेवल से रजिस्ट होके वहाँ से निकले हैं एंड मैंने आप लोगों को इस बारे में बताया था कि हम लोग 60,000 का वेट करेंगे। 60,000 का लेवल अगर ब्रेक करता है तो फिर हम लोगों को बेरिश साइड पर ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। उससे पहले इट माइट बी अ गुड करेक्शन, जिसके बाद हम एक अच्छी रैली को ऑब्जर्व करेंगे। यही हम लोगों का प्लान था एंड वो उसी के अराउंड चीज़ें हैपन भी हुई। 60,000 के आसपास 60,700 से हम लोगों ने एक बुलिशनेस देखी जो मार्केट को अच्छी खासी रेंज के बाद एक ट्रेंड लाइन मार्केट फॉलो कर रहा था एंड उसके बाद जब ब्रेकआउट हुआ तो भी अच्छा खासा मूव मार्केट ने दिया। करेंटली हम लोग 71,600 का हाई लगाकर आ रहे हैं एंड होप सो 72,000 73,000 अगले 2-3 दिनों के अंदर भी हम क्रॉस कर सकते हैं यहाँ से। तो अभी प्लानिंग किस तरीके की करनी है वो एक बार समझ लेना। मार्केट यहाँ से दो चीज़ें कर सकता है। सबसे पहले 72,000 73,000 ये सारे एरिया को ब्रेक करते हुए मार्केट अपने नेक्स्ट लेवल 80,000 की तरफ बढ़ेगा, या फिर मार्केट यहीं से ही सेलिंग दिखाने लग जाएगा और एक और करेक्शन करने आएगा। जो करेक्शन हमें 64 60 वापस से ये सारे लेवल्स हमें दिखा सकता है। इतना ज़्यादा उसके बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। अभी माइंड में आपको सिर्फ दो चीज़ें रखनी है। नंबर वन कि मार्केट यहाँ से या तो कंटिन्यू करेगा, नंबर टू या तो यहाँ से रिवर्स करेगा। अगर मार्केट कंटिन्यू करेगा वो अपना हाई को ब्रेक करके ऊपर जाने की ज़रूर कोशिश करेगा। उन जगहों पे हम लोग अग्रेसिव लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। अगर मार्केट रिवर्स करेगा तो यहीं से ही आपको सेलर्स दिखने शुरू हो जाएंगे, सेलर और बायर्स कमज़ोर होते हुए दिखने शुरू हो जाएंगे। फिर वहाँ कहीं पे अगर कोई पैटर्न बनता है इस तरीके का, एक और ट्रेंड बनाने की कोशिश करता है, तो फिर तो भी हम लोग सेलिंग की साइड आ सकते हैं। वो उस हिसाब से हम प्लान करेंगे। इसलिए चलता ट्रेंड है, सेलिंग के अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिखाने की ज़रूरत नहीं है और सेलिंग के अंदर इतना ज़्यादा क्वांटिटी भी ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप $1,000 से ट्रेड करते हो तो अगर आप अपोजिट ट्रेंड ट्रेड कर रहे हो तो काइंडली उसे 200 या 300 में कर लो। क्योंकि अगर आपको आपको अगर फॉलो थ्रू मिलता है ट्रेड में, आपने शॉर्ट मारा, मार्केट नीचे आता है तो आप क्वांटिटी ऐड कर सकते हो अपनी एनालिसिस पे। लेकिन करंट लेवल पे उतना ज़्यादा रिस्क लेने की ज़रूरत होती ही नहीं है क्योंकि आप अपोजिट ट्रेंड में बहुत गंदा फंसते हो। तो ये बीटीसी में आगे की प्लानिंग रहेगी। बाकी कल की इंट्राडे की प्लानिंग मैं कल आपको ज़रूर बताऊंगा, जो मॉर्निंग में वीडियो आएगी उसमें मैं आपको बता दूंगा। अभी हम लोग अगर वीकली चार्ट देखें बीटीसी का तो इस पर हम लोग देख लेते हैं, इस पे प्लान कर लेते हैं। ये चार्ट हम लोगों ने बनाया था ताकि आप लोग बेटर अंडरस्टैंड कर सको मार्केट को और आपको पता रहे कि मार्केट किन एरियाज़ में जा रहा है। लास्ट टाइम हम लोगों ने दो लेवल मार्क करे थे, आपको याद होंगे। फर्स्ट हमारा 70,000 का लेवल था जो कि पिछला ऑल टाइम हाई के आसपास का एरिया था एंड सेकंड जो था वो हमारा था 66,500 का। मार्केट ने वीकली क्लोजिंग 66,500 के ऊपर ऊपर दी थी, जो ये साफ साफ रिफ्लेक्ट कर रही थी कि नीचे से बायर्स ने 60,000 की बाइंग अच्छे से करी है। 60,000 के लेवल पे जब मार्केट आया था काफ़ी सारे लोग बेरिश थे और मैंने आप लोगों को उस टाइम भी ये बात बोली थी कि ये बेरिश होने का सही टाइम नहीं है, चार्ट पे चीज़ें दिखेंगी। लगभग 17-15% के करेक्शंस हम लोगों को हर अप ट्रेंड में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे भी मार्केट ऊपर जा रहा था तो आप खुद देखो, हम लोगों ने 20-20% के करेक्शन देखे। यहाँ पे भी मार्केट जा रहा था तो हम लोगों ने 22% का करेक्शन देखा। तो जब इतनी बड़ी रैली आई थी तो मेरा क्वेश्चन ही यही था कि सेलर किधर हैं। अगर मार्केट में सेलिंग नहीं आई तो मार्केट के ऊपर बढ़ने के चांस बहुत कम हो जाते हैं और अगर मार्केट सेलर के बिना जाता भी यहाँ तक तो फिर यहीं से ही मार्केट 30-40% करेक्ट कर जाता और वो चीज़ बिल्कुल भी मार्केट के लिए सही चीज़ नहीं होती। क्योंकि करेक्शन आने ज़रूरी हैं बट 40-50 करेक्शन जब परसेंट के करेक्शन जब मार्केट में आते हैं तो वो असल में एक नेगेटिव साइड हो जाता है और बाकी के सारे लोग भी पैनिक सेलिंग करने लग जाते हैं। लोग मार्केट में फियर बढ़ जाता है, इस वजह से बहुत ज़्यादा अनस्टेबिलिटी आ जाती है। तो एक स्टेबल अप ट्रेंड के लिए, एक स्टेबल बुल मार्केट के लिए 15% 17% करेक्शन इज़ कॉमन और उसके लिए हर ट्रेडर को प्रिपेयर रहना चाहिए। एंड उसके बाद हम लोगों ने रिकवरी भी लेना स्टार्ट करा। हम लोग जितना करेक्ट करे थे हमने 70% 17% का करेक्शन लिया था एंड 17% हम ऑलमोस्ट रिकवर कर चुके हैं। नाउ अब हमारे अगले लेवल जो है वो 80,000 के अराउंड अराउंड है और उसी की साइड हम लोग जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेट्स सी क्या होता है मार्केट के अंदर, क्योंकि यहाँ से अगर रिजेक्शन भी आएगा तो वो भी चार्ट पे दिखेगा। एट द एंड मैं आपको यही कहता हूँ कि आपको चार्ट पे चीज़ें बनने देना चाहिए, वेट करना चाहिए। आप अपने माइंड में बना के अगर उस पर ट्रेड प्लेस करते हो तो वो वर्स्ट सिचुएशन हो सकती है किसी भी ट्रेडर के लिए।
बाकी एसेट्स के भी एक बार चार्ट को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इथीरियम लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था, आप वीडियो चेकआउट करना, कि इथीरियम को $4000 से एक रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा। वहाँ से हम लोग लगभग 30% के अराउंड अराउंड गिरे थे, लेट्स 25% के अराउंड अराउंड गिरे थे, और अब हम लोगों ने इथीरियम में एक रिकवरी देखनी स्टार्ट कर दी है। उसके बाद बीएनबी की बात करें लास्ट टाइम इसमें भी मैंने आपको बताया था कि बीएनबी एक डबल रेजिस्टेंस फेस कर रहा है 650 के लेवल पे, एंड यहाँ से भी मार्केट ने 23% का करेक्शन वहाँ पे लिया था, और करेंटली बीएनबी भी रिकवर करने की कोशिश कर रहा है जो मेजर सारे कॉइन्स हैं वो सब इस करेक्शन के बाद अब एक अच्छे लेवल पे रिकवरी दिखाएंगे। सोल के अंदर भी मैंने आपको बताया था कि सोल इस टाइम पे परफेक्ट है, किसी भी टाइप का रेजिस्टेंस फेस नहीं कर रहा है, तो इसके लिए 240 का लेवल, 220 का लेवल, ये सारा आप प्लान कर सकते हो, क्योंकि सोल को वहाँ जाना ही पड़ेगा। उसका फंडामेंटली इस टाइम बहुत एनवायरनमेंट ईजी हो रखा है। और यहाँ पे अगर हम मैटिक को देखें, मैटिक अभी भी अपने मीडियोकर रेंज को निकालने की कोशिश कर रहा है। लास्ट अपडेट के अंदर आप देखना, जिसमें मैंने मैटिक के लिए काफ़ी प्यारी आपको टिप बताई थी कि आप मैटिक को कहाँ बाय कर सकते हो और कहाँ कितना अच्छा प्रॉफिट इसके अंदर स्कोप आपको मिल जाएगा। तो करेंटली मैटिक भी करेक्शन के बाद एक रिकवरी दिखाने की कोशिश कर रहा है। और मैंने आप लोगों के लिए दो कॉइन और ऐड करे हैं यहाँ पे। पहला है हमारा एवक्स, दूसरा है एलटीसी। इनके मैंने फंडामेंटल्स चेक करे एंड वन ऑफ द फेवरेट कॉइन्स में से एक है भी ये मेरे, दैट्स वाई मैंने इसके अंदर इन दोनों को ऐड करने की कोशिश करी है और इसमें अपनी एनालिसिस को डाला है। सबसे पहले हम लोग एवक्स की बात कर लेते हैं। एवक्स इस टाइम पे लास्ट टाइम $64 के एरिया को टच करके आया था, एंड वहाँ से इसने करेक्शन लिया था। करेक्शन लेने की वजह इसका मेन रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आप देखोगे मीडियोकर रेंज बनती है इसकी, जिसने पास्ट में भी काफ़ी अच्छा प्ले आउट किया है, एंड एक ट्रेंड भी यहाँ से आ रहा था जो कि जून 2021 के सपोर्ट से लेकर यहाँ इस तरफ आता है। तो एवक्स के लिए इसको ब्रेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर एवक्स इसके ऊपर निकलता है तो फिर आप खुद ही देख सकते हो, फिर $80-100 का राउंड लेवल खुले पड़े हैं इसके लिए। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी एवक्स आपको दे सकता है, लेकिन रिमेंबर यहाँ पे बहुत अच्छा जोन भी है, यहाँ पे टाइम स्पेंड कर सकता है, यहाँ से एक रिजेक्शन भी ले सकता है, तो वो माइंड में रख के चलना, उससे पहले फोमो बाइंग मत करना। और बात कर लेते हैं एलटीसी की। एलटीसी के अंदर इस टाइम पे काफ़ी सारे लोगों ने मुझे बोला था कि सर आप इस एलटीसी के अंदर इतने पॉजिटिव क्यों हो, एंड आप एलटीसी को इतनी बड़ी रैली आ चुकी है, अब एलटीसी को ख़त्म हो जाना चाहिए। लुक, इस रैली के बाद जब ये 40% 50% बढ़ गया था, तो काफ़ी सारे लोगों ने कहा था कि एलटीसी का अब ख़त्म हो गया, $100 का रेजिस्टेंस ये अब नहीं निकाल पाएगा। बट अब आप विक्स का वीकली एक बार चार्ट देखो, इसके ऑल टाइम हाई की प्राइस देखो जो कि 415 413 तक जा रही है। अब इसकी मीडियोकर रेंज देखो, मीडियोकर रेंज इधर है, अभी तक ये अपने डेंजर जोन तक से नहीं निकला है। ये लास्ट टाइम अपने डेंजर जोन में एंटर हुआ था 2022 की बेयर मार्केट के अंदर, एंड उसके बाद से ये अपने डेंजर जोन तक से नहीं निकल पाया। तो अभी तो एलटीसी ने शुरू भी नहीं किया है, इसके बाद तो बहुत सही सही अपॉर्चुनिटी एलटीसी के अंदर मिलेगी। मैं एलटीसी के अंदर और लॉन्ग प्लान करूँगा, 100 120 इन सब के बाद और ज़्यादा लॉन्ग प्लान करूँगा। उसके बाद जब ये निकलना शुरू होगा, इसको एक रेजिस्टेंस मिलेगा 175 पे, जो कि इसका ट्रेंड रेजिस्टेंस है। 175 200 इनके बाद तो बहुत बड़ी रेंज इसके लिए खाली है। तो यस, एलटीसी वन ऑफ द ओल्डेस्ट कॉइन है। अगर आप 2015 की मार्केट उठा के देखोगे, 2013 की मार्केट उठा के देखोगे, जब मेजॉरिटी ऑफ ऑल्ट कॉइन इस चीज़ से सफ़र कर रहे थे कि कैसे रजिस्ट्रेशंस कराएं, कैसे अपना वाइट पेपर लॉन्च करें, उस टाइम पे एलटीसी वन ऑफ द ग्रेट कॉइन्स या टॉप कॉइन प्रायोरिटी में रहता था, एंड इसको काइंड ऑफ बीटीसी का एक वो भी माना जाता था रिप्लेसमेंट, क्योंकि उस टाइम पे बीटीसी में फ़ी भी बहुत ज़्यादा कटती थी, एंड ब्लॉक टाइमिंग भी बहुत ज़्यादा होती थी। दैट्स वाई एलटीसी को उसका एक ऑल्टरनेटिव माना जाता है, और इथीरियम के कंपैरिजन में इसको रखा भी जाता है। तो यस, इसमें आप बहुत अच्छा फ्यूचर देख सकते हो। दैट्स वाई मैं इसमें एक्यूमुलेट करना पसंद करता हूँ, और अभी भी ये काइंड ऑफ एक्यूमुलेशन फेस में ही है। इसके बाद सीधा जब ये निकलेगा, मार्कअप आएगा, उस टाइम पे मज़ा आएगा, लेकिन अभी से ही इसको एक्यूमुलेट कर लेना समझदारी है। तो ये थे हमारे आज के ऑल्ट कॉइन्स के अपडेट। होप आपको अच्छा लगा हो। अगर आपको कोई सी भी कॉइन का एनालिसिस चाहिए या किसी भी कॉइन के बारे में जानना है, तो आप कमेंट में बता सकते हो, मैं आपको उसकी भी अपडेट दे दिया करूँगा। सो अभी के लिए बस इतना ही। कल की मॉर्निंग अपडेट में आपको इंट्राडे की भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि एज अ इंट्राडे ट्रेडर मैं उस चार्ट पे क्या देख रहा हूँ। एंड सून, जैसे ये मार्च का महीना ख़त्म होगा, मैं आपको अपना ट्रेड हिस्ट्री भी दिखाऊंगा, ट्रेड जर्नल भी दिखाऊंगा, जिसके अंदर आपको पता लगेगा कि इस मंथ हम लोगों ने कैसा परफॉर्म किया। सो गुड डे।